बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज श्री जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। मीना जी अग्रवाल, सरोज जी खेरा, आशा जी प्रणामी, अनीता जी प्रणामी फाजिलका से, और हमारी दिव्या जी खेत्रपाल, हमारे आशु जी सहारनपुर से, सोनी जी गुप्ता, मीना जी गुप्ता, सुरक्षा रानी जी जयपुर से, प्रीति जी कालड़ा, और हमारी सीमा प्रणामी जी, और हमारे श्री परमानंद जी प्रणामी, तिलकराज जी प्रणामी, हमारी दिव्या जी खेत्रपाल, रवि जी, मधु जी सेठी, वीरू भट्ट जी कनाडा से, और हमारी विनय बहन जी जयपुर से, और हमारी विजय जी चांद जी सेठी श्री गंगानगर से, अनीता जी पटेल यूएस से, रजनी जी भगत, शैफाली जी खेत्रपाल जयपुर से, सोनल जी कपोपरा सूरत से, शशि पाल जी फाजिलका से, सुषमा जी धूड़िया, हर्षा बहन बलाना, चीनू जी ये हैं गुवाहाटी से, और हमारी अन्नू जी भगत, अस्मिता जी कपोपरा, आइए लाडले सुंदर साथ जी आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि बेर प्रणाम। हमारी किरण जी मित्तल भी उपस्थित हो गई हैं। उन्होंने मुझे गुड़गांव में बड़ी सुंदर माला दी थी। किरण जी कल मैं पहन के दिखाऊंगी आपको, ठीक है? कल जरूर पहनूंगी आपकी दी हुई माला। और मीनाक्षी जी प्रणामी। आइए लाडले सुंदर साथ जी हम वंदना प्रारंभ करें। श्री वंदो सती गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहीं ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बलबैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्या कारज सरे। मन चितव्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री धामधनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी आइए अपनी सुरता को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम रास मंडल जी के अंदर लेके चलते हैं। इस समय हमारे अक्षरातीत धाम के दुल्हा रास मंडल में विराजमान हैं, और हम रास मंडल में सुरता के जो द्वारा अनुभूति करते हैं, आनंद लेते हैं कि इस समय वहां पे कितना आनंद, कितना रस बरस रहा होगा, है ना? श्री परना जी निज दरबार बैठे हैं जहाँ प्राण आधार। श्री परना जी
निज दरबार, बैठे हैं जहाँ प्राणी आधार, अपनी सुरता लगाना सुंदर साथ जी वहाँ। श्री परना जी निज दरबार, बैठे हैं जहाँ प्राणी आधार, अपनी सुरता लगाना सुंदर साथ जी वहाँ। श्री परना जी निज दरबार। श्री गुम्मट जी में श्वेत सिंहासन, श्री राज श्यामा जी को मूल है आसन। श्री गुम्मट जी में श्वेत सिंहासन, श्री प्राणनाथ जी को मूल है आसन। 14 तबक में जय जयकार, मोमिन उतरे पार के पार, अपनी सुरता लगाना सुंदर साथ जी वहाँ। श्री परना जी निज दरबार, बैठे हैं जहाँ प्राणी आधार, अपनी सुरता लगाना सुंदर साथ जी वहाँ। श्री परना जी निज दरबार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम वाणी चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी उपस्थित हो रहे हैं आनंद के साथ अपने खिलवत खाने की चर्चा, जो ब्रह्म आत्माओं की खुद की बातें हैं, है ना सुंदर साथ जी। ये बातें किसी और की नहीं है, ये हमारी सिरदार सखी श्री इंद्रावती जी हम ब्रह्म आत्माओं के साथ हमारे घर की बातें करती हैं आधा घंटा बैठ के। कितना आनंद आता है ना सुंदर साथ जी हमारे घर की बातें सुनने के बाद। क्योंकि श्री इंद्रावती जी को प्रीतम मिले, धनी मिले, उन्होंने उनको ये तारतम वाणी बख्शिश की और तारतम वाणी के अंदर परम धाम के सारे गुज रहस्य, हक के दिल के सारे गुज रहस्य इस वाणी में रख दिए। श्री इंद्रावती जी ने पहले तो कहा, हूँ जानू निध एकली लेऊं, श्री धाम धनी जीव में ग्रहूं। उन्होंने कहा मेरा दिल करता है ये सारा धन मैं अकेली ले लूं और ये निध मैं किसी को ना दूं। फिर श्री इंद्रावती जी उसी प्रकरण में कहती हैं, ये तो आयु जाने पूर दरिया है, अरे मैं क्या करती, ये तो मेरे हृदय से उमड़ घुमड़ कर सागर ही उमड़ घुमड़ के उसकी लहरें बार उछल के आ गई। क्योंकि सबको सुख देने के लिए ये वाणी है सुंदर साथ जी। पता जिनकी निस्बत है ना, जिनका संबंध है ना, सिर्फ वो ही जान सकते हैं लाडले सुंदर साथ जी। क्योंकि निस्बत के बिना, संबंध के बिना ये वाणी चर्चा कोई सुन नहीं सकता। विचार करो हम अपने भाग्य की क्या सराहना करें और उन सुंदर साथ की क्या सराहना करें जिन सुंदर साथ ने श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में 11 वर्ष तक इस वाणी चर्चा को सुना और अब 2 वर्ष से हमारे सुंदर साथ जिनका पक्का नियम है, आंधी आए या तूफान यार खड़े हैं सीना तान। ब्रह्म आत्माओं का ऐसा पक्का नियम है कि जैसे ही समय होता है सब आत्माएं उपस्थित हो जाती हैं। क्योंकि इन आत्माओं का एडमिशन कर लिया है श्री इंद्रावती जी ने अपने हृदय में और वो रोज हाजिरी लगाती हैं कि कौन सी आत्मा अनुपस्थित है, कौन सी उपस्थित हो चुकी है ना। और जो राइट टाइम पे उपस्थित हो जाती हैं वो श्री इंद्रावती जी उनको देखकर प्रसन्न होती हैं। हम सब की हाजिरी श्री इंद्रावती जी के हृदय में लगती है। ये मत सोचना कि थोड़े से नाम बोले जाते हैं, सबके नाम नहीं बोले जाते। आप सारे सुंदर साथ एक बात पे मुझसे साइन करवा लो, आप सब सुंदर साथ के नाम
श्री इंद्रावती जी के हृदय में है। जैसे स्वामी श्री प्राणनाथ जी जागनी करने के लिए गए और जहां जहां गए, जिनके घर गए, जहां जहां वाणी चर्चा करी, वो किसी को भी भूले। उन्होंने लालदास जी महाराज से सबके नाम लिखवाए कि कैसे मैं दीप बंदर में गया, वहां जयराम भाई मिले, कैसे मैं ठट्ठा नगर में गया तो वहां पे चिंतामणि जी मिले, लालदास जी मिले, कैसे अबासी बंदर में मुझे भैरव सेठ मिले। शिवजी साहब जी तो कब के निकल के आ गए थे ना वहां से, है ना। और पद्मावतीपुरी धाम में 11 वर्ष बाद भी तक लिखी जा रही है, लेकिन शिवजी साहिब जी किसी के नाम नहीं भूले। सबके नाम किसके अंदर थे? शिवजी साहिब जी के दिल में थे। और आप पक्का समझो, आप जितने भी सुंदर 2 वर्ष से नियम से चर्चा सुन रहे हो, तो हम सबके नाम श्री गुम्मट वाले साहिब जी के हृदय में हैं। वो सब के नाम जानते हैं कि ये श्री इंद्रावती जी लॉकडाउन ग्रुप के अंदर कौन कौन सी आत्माएं नियमबद्ध के अपने नियम का पालन करके और इस वाणी चर्चा को सुन रही हैं। और ये वाणी चर्चा निस्बत के बिना इतने लंबे समय तक कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि धनी जी की कृपा। और जब तक चर्चा में सोई आवत जाके धनिये पकड़े हाथ, स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने कहा कि भाई चर्चा सुनने के लिए तो वही आ सकता है जिसका हाथ पकड़ के स्वयं धाम के धनी उसको बैठाएं, उसको सुनाएं। ए सुनने की ताकत त्रिगुण के पास ना है। श्री जी कहते हैं इस वाणी चर्चा को सुनने की ताकत ब्रह्मा विष्णु महादेव के पास नहीं है। तो लाडले सुंदर साथ जी विचार कीजिए, अगर हम सब आत्माएं 2 वर्ष से इस वाणी चर्चा को रेगुलर सुन रही हैं, तो एक बात की गांठ बांध लेना, आप निस्बती सुंदर साथ हो। और परम धाम जाने की तो कोई टेंशन लेना ही मत। उस परम धाम के दरवाजे पे आपको श्री इंद्रावती जी आपका स्वागत करती हुई मिलेगी। मेरे से लिखवा लेना, मैं लिख के साइन करके दूंगी कि आपको श्री इंद्रावती जी की आत्म किस प्रकार से बाहें फैला के और आपका स्वागत करती हुई आपको मिलेंगी। तासो श्री महामती प्रेम ले तोलती, तिन से धाम दरवाजा खोलती, सुंदर सैया जाने धाम माए पैठियां, ए तो चरणों तले जाग बैठियां। तासो श्री महामती प्रेम ले तोलती। महामती कौन है? श्री इंद्रावती जी। और श्री इंद्रावती जी कहती हैं मैं तो आप सबका प्रेम तोल रही हूं कि आपने इस वाणी चर्चा से कितना प्रेम किया है ना। आपने इस वाणी चर्चा को कितनी निष्ठाबंध होके सुना। पुष्ट, मर्याद, परवाह 3 तरह के लोग होते हैं ना। आपको पता है इस पूरे ग्रुप में पुष्टता के साथ, मतलब पक्के नियम के साथ कौन कौन सुन रहे हैं, है ना, पता है ना। और मर्यादा के साथ कभी आए और कभी सोचा कि ओहो वाणी चर्चा में जाएंगे तो चलो सबको प्रणाम हो जाएगी, एक दूसरे को प्रणाम जी कर लेंगे, है ना। तो चर्चा सुननी चाहिए मर्यादा के साथ। एक परवाह, माया के परवाह के अंदर बहते बहते हुए, और कभी फेसबुक को पे ऊपर उंगलियां चल रही थी और देखा कि फेसबुक पे चर्चा चल रही है, तो 2 मिनट के लिए ऑन करी और फिर उंगली ऊपर घुमा दी, है ना। ए बिचारे क्या करें, सुखताले लिखिया ना है। कोई बुरा ना चाहे आपको, सबो मारे अपनी तकसीर। शिवजी साहिब जी कहते हैं कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, पर तकदीर के अंदर नहीं लिखी ये वाणी चर्चा। अरे जब शिवजी पार्वती को सुना रहे थे अमर कथा, तो वो नहीं सुन सकी, वो तोते ने सुन ली, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी परम धाम की श्री राज जी महाराज की दिल की गुज बातें हैं। और ये गुज बातें धाम की आत्माओं के बिना ना किसी को आनंद आता है, ना किसी के दिल में प्रेम उत्पन्न होता है, और ना कोई ये सुन सकता है।
और ना कोई आधे घंटे के लिए बैठ सकता है ना। तुम बैठाए बैठत मुझ में नहीं ताकत, बैठी तले कदम के ये भी तुम कहावत। जिन आत्माओं को धाम के धनी स्वयं बैठाते हैं ना, वही बैठ सकती हैं। श्री इंद्रावती जी ने सीधा सीधा ही कह दिया ना कि तुम बैठाए बैठत, आप हमें बैठाते हो तो हम बैठते हैं, मुझ में नहीं ताकत। खुद श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि आपके चरणों में बैठने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। बैठी तले कदम के ये भी तुम कहावत। आप ही कहते हो कि मैं मूल मिलावे के अंदर बैठी हूँ, आप ही कहते हो दो तन तले कदम, दोनों तन आपके मेरे चरणों तले हैं, है ना। ये तो आप कह रहे हो तो मैं भी कह रही हूँ, है ना सुंदर साथ जी। तो लाडले सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी कह रही हैं, आइए वाणी चर्चा को आगे बढ़ाएं। हुक्मे पूरी सब उम्मीद और बाकी हाथ हुक्म, ए इल्मे बेशक करी अब कहा कहूँ खसम। दिन गए सो तुम जानत बाकी भी जानत तुम। लाडले सुंदर साथ जी, इस चौपाई में तो और ही आनंद आ रहा है। ध्यान से सुनो बात को। पता क्या कह रहे हैं आपको? पता है ये चौपाई क्या कह रही है? ये चौपाई कह रही है दिन गए सो तुम जानत, कि जितने दिन हमारे बीत गए हैं और जितने शेष रहते हैं ये सब आप जानते हो। मतलब जितने हमारे दिन बीते हैं ना, और वो कैसे बीते हैं, किस तरह से हमने वो दिन बिताए हैं, ये सारी बात श्री इंद्रावती जी कहती हैं वाला जी आप जानते हो। सब कुछ पता है राज जी महाराज को कि आज मेरा दिन कैसे बीता और आज मैंने सुबह से लेके शाम तक क्या किया। राज जी महाराज से आप अपने एक एक पल की रिपोर्ट ले सकते हो। पता है सुंदर साथ जी, धनी जी की नजर ही नहीं हटती हमारे ऊपर से। धनी जी का नजरों रूपी कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है। आप कैमरे के सामने हो, सावधान, आप कैमरे के सामने हो। तो वहां खड़े होके हम कहते हैं, यहाँ नहीं खड़े होके बात करते, यहाँ तो कैमरा लगा हुआ है ना सुंदर साथ जी। तो श्री इंद्रावती जी हमें कहती हैं कि देखो सारी आत्माएं, आप एक बात सुन लो, हम कैमरे के सामने हैं 24 घंटे और पूरा जीवन किसके कैमरे के सामने? श्री राज जी महाराज के नजरों रूपी कैमरे से कुछ भी नहीं छुप रहा। श्री राज जी महाराज ने अक्षर भगवान को आदेश दिया हुआ है कि कोई सीन ब्रह्म आत्माओं का छुपना नहीं चाहिए। सुबह से लेके रात तक ये ब्रह्म आत्माओं ने खेल के अंदर क्या किया, जैसे अक्षर भगवान ने ब्रज की लीला को अखंड कर लिया और रास की लीला को अखंड कर लिया, है ना। जब चाहे वो अक्षर भगवान उस लीला को देख सकते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये जागनी ब्रह्मांड की लीला भी सारी अखंड हो रही है। हम सुबह से लेके रात तक क्या कर रहे हैं, कितना सूत काता, कितनी वाणी पढ़ी, कितनी चितवनी करी, कितनी सेवा करी, और सुंदर साथ की सेवा तन से, मन से, धन से कैसे करी, है ना। धनी जी को एक एक खबर है, एक एक बात का पता है वाला जी को। और ये सारे सीन हमारे, घबराना मत, ये सारे सीन हमारे परम धाम के अंदर 45 मिनट तक दिखाए जाएंगे। जब एक क्षण इतना लंबा है सुंदर साथ जी, विचार कीजिए परम धाम के 45 मिनट कितने लंबे होंगे। और हम कहेंगे कि धरती फट जाए और हम धरती में समा जाएं, तो वो परम धाम की जिमी है, वो फट नहीं सकती। हम शर्म के मारे जिमी के अंदर धस नहीं सकते, ठीक है, सामना करना पड़ेगा। पीछे पछतावा क्या करे, जब गया समय चल, ऐसे क्यों भूले अंकुरी, जाके सांचे घर ने चल। अपने टीचर खुद बन जाओ सुंदर साथ जी।
ये मन आपका साथ कभी देने वाला नहीं है, और वाला जी सब कुछ देख रही हैं। हम सोचे ना, हमारा मन अपने आप कहेगा कि मैं 1 घंटा चितवनी करूं। ये मन कभी भी नहीं कहेगा कि बैठ जा खाली चितवनी कर ले। जब चितवनी करने के लिए आत्मा कहेगी ना, तब मन उसको काम दिखा देता है कि अभी तो ये काम भी पड़ा है ना, ये काम भी पड़ा, क्योंकि मन है माया का और आत्म निज घर से आई है। आत्म धनी के चरणों में बैठने की इच्छा मन के सामने प्रकट करती है। मन उसको 100 काम दिखा देता है। मन कहता है अभी ये काम करने वाला पड़ा है, अभी ये काम करने वाला पड़ा है, ये कर ले फिर बैठ जाना, ये कर ले फिर बैठ जाना। चलो थोड़ी देर पार्क में घूम आते हैं, फिर बैठ जाएंगे। गार्डन में थोड़ा चक्कर लगा के आते हैं, फिर बैठ जाएंगे, है ना। शाम की दाल सब्जी बना लें, फिर संध्या आरती करेंगे, फिर बैठ जाएंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी कह रही हैं, भाई देख रहे हैं तुझको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। भाई देख रहे हैं तुझको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। कर फिकर तू कर जिकर तू, कर जिकर तू कर फिकर तू, करनी ऐसी कर वही जो फुरमाई हक ने सही। करनी ऐसी कर वही जो फुरमाई हक ने सही। पीले 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 हक जाम पीले, जाम पीले मर कर जीले। पीले 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 हक जाम पीले, जाम पीले मर कर जीले। दुनिया की परवाह कर नहीं, हक सिर पे खड़े हैं तेरे डर नहीं। दुनिया की परवाह कर नहीं, हक सिर पे खड़े हैं तेरे डर नहीं। पीले 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 हक जाम पीले, जाम पीले मर कर जीले। भाई छोड़ दे दुनिया ले ले हक का नाम, वरना अर्श में होगी रूह बदनाम। भाई छोड़ दे दुनिया ले ले हक का नाम, वरना अर्श में होगी रूह बदनाम। अनजान तू पहचान तू, अनजान तू पहचान तू, थोड़ा समा मंजिल कहाँ, मंजिल कहाँ थोड़ा समा। देर जरा अब कर नहीं, रू तेरा यहाँ कोई घर नहीं। देर जरा अब कर नहीं, रू तेरा यहाँ कोई घर नहीं। पीले 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 हक जाम पीले, जाम पीले मर कर जीले। पीले 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 हक जाम पीले, जाम पीले मर कर जीले। लाडले सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी कह रही हैं, दिन गए सो तुम जानत। देखो कह रही हैं कि हमारे जितने दिन बीते हैं वो कैसे बीते हैं, आपको सब कुछ पता है। आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि धनी जी ने वाणी में कहा, मैं छिपूंगा तुमसे, तुम्हें नजर में ले मैं तुमसे छिप जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी नजरों रूपी कैमरे के सामने रहोगी। आजकल तो कैसे कैसे सिस्टम आ गए हैं ना, लोग अपना बिजनेस किसी भी शहर में कर रहे हैं और अपने घर में बैठे बैठे कैमरे में सब कुछ देख रही हैं, अपने बेड पे बैठे बैठे, है ना। जब इस दुनिया के अंदर इतनी बड़ी फैसिलिटी मिल सकती है, ये दुनिया वालों का बिजनेस, दुकानें, ऑफिस कैमरे के द्वारा चल रहे हैं, वो कैमरे में सब कुछ देख रहे हैं अपने घर में बैठ के,
तो जो नूर जमाल अक्षरातीत धाम के धनी हैं, वो इस विश्व ब्रह्मांड के अंदर अपनी ब्रह्म सृष्टि को सुबह से लेके रात्रि तक देखते रहते हैं कि मेरी अंगना क्या कर रही है ना। और मेरी ब्रह्म सृष्टि जो अपने आप को कहती है मैं परम धाम से आई हूँ, जो मुझे कह के गई थी 100 बेर देखो अजमाए के कोई मोमिन ना भूले इत। धनी इतना हंस रहे हैं हमारे पर, इतना हंस रहे हैं, पर श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि धनी जो दिन हमारे बीत गए वो सब आप जानते हो, और बाकी भी जानत तुम, और शेष दिन जो बचे हैं, शेष जिंदगी जो बची है वो तो आपको पता है। आप तो त्रिकाल दृष्टा हो, आपको सब पता है कि जो दिन बीते, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी इस संसार के अंदर टीचर को तो पता होता ही है कि ये स्टूडेंट मेरा इंटेलिजेंट है या नालायक है, उसको तो पता होता ही है, पर खुद स्टूडेंट को भी पता होता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मैंने कितनी पढ़ाई की है, एग्जाम के समय में मेरा क्या होगा, है ना। मेरा फर्स्ट रैंक आएगा कि सेकंड रैंक आएगा कि थर्ड रैंक आएगा कि मैं फेल होऊंगा, उसको सब पता होता है। और आज हम सब आत्माओं को अपनी करनी और रहनी के बारे में ये तारतम वाणी ने दर्पण की तरह हमें दिखा दिया है, हमारी करनी क्या है, हमारी रहनी क्या है। तो लाडले सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं जो दिन बीत गए वो भी आप जानते हो, और जो बाकी शेष बचे हैं वो कैसी हैं। अब एक स्टूडेंट अगर 1 साल में 8 महीने तक ना पढ़े, 8 महीने वो बिल्कुल पढ़ाई ना करे, और अगर उसने 4 महीने भी लगन से दृढ़ विश्वास के साथ पढ़ाई कर ली ना, तो वो बच्चा फर्स्ट रैंक भी ले सकता है। हमारी जिंदगी निकल गई सुंदर साथ जी, और हमारी 75 जो हमारा समय है वो निकल चुका है, और 25 भी अगर हमारे पास बाकी है ना, तो हम 25 में भी लाडले सुंदर साथ जी श्री राजी महाराज से फुल मार्क्स ले सकते हैं। हम इश्क लेके जगेंगे परम धाम में, है ना। कैसे जगेंगे? जिस आत्मा ने दिल देके इस वाणी को पढ़ा, जिस आत्मा ने दिल देके इस वाणी चर्चा को सुना। लाडले सुंदर साथ जी हमारी इतनी टेंशन है हमारी श्री इंद्रावती जी को, वो चाहती हैं मैं इनके ग्रुप की सरदार सखी हूं ना, क्योंकि जिस टीचर के पास बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा होता है ना, और जो क्लास टीचर होती है ना, वो चाहती है क्लास टीचर कि मेरे बच्चों का जो रिजल्ट है ना वो ऐसा हो कि मुझे सारे प्रिंसिपल से लेके सब लोग मुझे बधाइयां दें कि इस क्लास टीचर के बच्चे नंबर 1 है। हमारी क्लास टीचर कौन है? श्री इंद्रावती जी। हमें पढ़ा रही है ट्यूशन। ट्यूशन कैसे पढ़ा रही है? ये 2 वर्ष से उन्होंने हमारी ट्यूशन रखी हुई है, पर्सनली पढ़ा रही है हमें। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो एक ऐसी कुंजी इलम मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप खसम, ये तारतम रूपी कुंजी दे के और हमें खुद पढ़ा रहे हैं। तो क्यों पढ़ा रही हैं? क्योंकि मेरी सारी ब्रह्म आत्माएं परम धाम के अंदर 1.25 शेर सूत काट के आए। लाडले सुंदर साथ जी बिल्कुल भी लापरवाही मत किया करो, बिल्कुल केयरलेस मत हुआ करो। ये शरीर है ना, इसने एक पल में शमशान घाट में जल के राख हो जाना है ना। इससे हम जितना फायदा उठा सकें उतना फायदा उठा लें। पता नहीं कितने समय का ये मेहमान है हमारी जिंदगी, हमारे पास हमारा जीवन। आज तो धनी ने हमें नेत्र भी दिए हैं, जुबा भी दी है, कान भी दिए हैं। आज हम वाणी पढ़ सकते हैं, वाणी की चर्चा सुन सकते हैं, है ना सुंदर साथ जी। हम चितवनी कर सकते हैं, हमें बुद्धि दी है धनी ने,
विवेक दिया धनी ने। तो श्री इंद्रावती जी कहती हैं, ये समय तुम्हें बहुरी ना आवी, कहती हूँ नेचे बात निदान। ये समय लौट के नहीं आएगा। लाडले सुंदर साथ जी, अपने टीचर खुद बन जाओ और इस मन के ऊपर खुद डंडा लेके बैठो कि मुझे वाणी पढ़नी है तो पढ़नी है। ये मन तो कहता है कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ी, कल पढ़ लेंगे। कल फिर कुछ और काम दिखा देता है, कहता है कोई बात नहीं, है ना, इसके लिए तो कोई बात है ही नहीं ना। इसने थोड़ी परम धाम जाना है, इसको थोड़ी चिंता है मन को। मन को तो इतना पता है कि मुझे खाने को अच्छा मिल जाए, पीने को अच्छा मिल जाए, मेरी नींद पूरी हो जाए, है ना, मैं कम सोया हूँ। ये तो सारा दिन शोर ही मचाता रहता है कि रात को मैं लेट सोया था, फिर मैं सुबह जल्दी उठ गया, अब मुझे थोड़ी देर दोपहर को भी सोना है कि मैं थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है थोड़ी देर। कभी इस मन ने कहा कि मैंने कल भी वाणी नहीं पढ़ी, मैंने रात को भी वाणी नहीं पढ़ी, मैंने सुबह भी वाणी नहीं पढ़ी। कभी इसने शोर मचाया इस वाणी के लिए? और कभी इसने कहा कि तूने इतने दिन से वाणी चर्चा नहीं सुनी है, तेरा नियम टूट गया वाणी चर्चा सुनने का, अब तो पिछली निकाल के सुन ले कि धनी जी ने क्या क्या सुनाया होगा। क्योंकि इस मन को कोई चिंता नहीं है। असी मन दे आखे लग जाते, मन साडे आखे नहीं लगता। हम मन का कहना मान लेते हैं, मन हमारा कहना नहीं मानता, है ना। हमें भी मन का कहना नहीं मानना, हमें अपनी आत्म की आवाज सुननी है सुंदर साथ जी। क्योंकि धनी जी हमें देख रहे हैं, पल पल का सीन हमसे परम धाम में देखा नहीं जाएगा। अभी हम सावधान हो जाएं, हर सीन धनी के सामने होगा। या तो कह दो हम परम धाम से नहीं आए और हमने परम धाम नहीं जाना, ठीक है, फिर तो बात अलग है कि अखंड मुक्ति हो जाएगी, फिर तो ठीक है। अगर हम निज घर से आए हैं और धनी के सन्मुख जाना है, आंखा क्यों उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू किनो ना करी, सो मैं किए चंडाल करम। श्री इंद्रावती जी ने कहा हम परम धाम जाके आंखें कैसे उठाएंगे, मुझे मारेगी बड़ी शर्म आएगी, ऐसी कबू किनो ना करी, सो मैं किए चंडाल करम। चंडाल करम क्या है? सुबह से लेकर रात तक इस घर के लिए मर मिटना, इस परिवार के लिए मर मिटना, सुबह से लेकर रात तक इस संसार के माया के काम सारे कर लेने, सिर ले काम करे माया के, निसंक पछाड़े आप अंग, ना करे भजन दोष देवे साईं को, के दया बिना न होवे साध संग। श्री इंद्रावती जी कहती हैं सिर ले काम करे माया के, सारे घर का काम अपने सिर पे लेके कर लेती है। निसंक पछाड़े आप अंग, पूरे शरीर को तोड़ देती है इस घर के लिए, इस परिवार के लिए। और जब बारी आती है धनी जी की वाणी पढ़ने की, चितवनी करने की, परम धाम सीखने की, तो ना करे भजन दोष देवे साईं को, कहती है कि राज्य की मर्जी, कह दया बिना ना होवे साध संग, कि राज्य महाराज कृपा ही नहीं करते, बिना कृपा के मैं कैसे तो परम धाम सीखूं, बिना कृपा के मैं कैसे वाणी पढ़ूं, कृपा के बिना मैं कैसे वाणी चर्चा सुनूं। धनी कहते बाकी सारा दिन तेरे पर कृपा थी क्या? सुबह उठ के मुझसे पूछा था माया के काम शुरू करते हुए, कब कपड़ों की मशीन लगाई, कब रसोई में गई और रसोई में से कितने बजे बाहर आई है, और बाहर आके कितनी डस्टिंग करी, कितना घर समेटा, कितने घंटे लगाए, तब तो शरीर नहीं टूटा, तब तो नहीं थका। जब आई धनी जी की बारी, जब आई वाणी चर्चा की बारी, तब तो मेरी कमर में दर्द है, मैं लेट के चर्चा सुनूंगी। बहन जी कोई देख थोड़ी रहे हैं, मैं तो तकिए पे लेट जाती हूँ, मोबाइल सामने रख लेती हूँ, मैं तो लेटे लेटे ही चर्चा सुन लेती हूँ, है ना। को तकिया ले लिया और लेट गए और रखा, और कुछ सुंदर साथ वाणी चर्चा सुनते हुए कहते तो क्या हो गया, उनको थोड़ी पता है। अरे बात उठावे मन से पहुंचे सबे वतन, एक जरा छिपी ना रहे आगू इनका खसम। सोची हुई बात परम धाम में पहुंच रही है तो विचार कीजिए सुंदर साथ जी, पल पल घड़ी घड़ी हमें धनी जी देख रहे हैं। अपने मन के इस आत्मा के लिए खुद टीचर बन जाओ, आत्मा को टीचर बना दो, मन को स्टूडेंट बना लो, मन को खुद पढ़ाओ, खुद लगाओ। अब कोई छठा स्वरूप दुनिया के अंदर आने वाला नहीं है जो फिर से जगाने के लिए आएगा। 5 स्वरूप आने थे वो आ गए,
और वो जगा जगा के थक गई हैं। अब हमें खुद को जागना है। हम जाग रहे हैं कि नहीं, ये किसी को कोई टेंशन नहीं है। आप बुरा नहीं मानना, इस दुनिया के अंदर किसी को आपकी कोई टेंशन नहीं है कि आपकी आत्मा जागृत हुई है या नहीं। ये सिर्फ टेंशन किसको है? श्री इंद्रावती जी। मैं पिछले 7 की करूं बड़ी यतन, चरणों आए सो तो सही, पिछले 7 कारण में ये वाणी कही। ये सुंदर 7 की चिंता श्री इंद्रावती जी को है, वो ही हमें 2 वर्ष से जगाने का काम कर रही हैं। लाडले सुंदर 7 जी, आप केयरलेस मत हुआ करो इस वाणी चर्चा के लिए। आधा घंटा भी ये वाणी चर्चा सुन लोगे ना तो सर उठा सकोगे प्राणनाथ जी के सामने, सर उठा सकोगे 12,000 ब्रह्म सृष्टि के सामने, सर उठा के मूल मिलावे में बात कर सकोगे अगर आधा घंटा भी रोज चर्चा सुन ली तो। ए बानी जिन कानों सुनी वैसी ताई सिर लगसी जाए आसमान। जिसने ये वाणी चर्चा कानों से सुनी होगी उसका सर आसमान के साथ लगा होगा कि मैंने प्राणनाथ जी की वाणी खेल के अंदर दिल दे के सुनी थी। लाडले सुंदर सा जी, समय हो चुका है, आइए हम चौपाई दोहराएं। दिन गए सो तुम जानत, बाकी भी जानत तुम, जिन विद रखो त्यों रहूं, अब कहा कहूं खसम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते जिस तरह से रखोगे मैं क्या करूं धनी, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, हम सभी आत्माएं अपना नियम बना ले वाणी को पढ़ने का, चर्चा को नियम से सुनने का, क्योंकि चर्चा में डंडे पड़ते हैं। इस मन को चर्चा में फिटकार मिलती है, इस मन को, तब ये मन धनी के चरणों में कुछ करने के लिए खड़ा होता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। कल फिर मिलते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, मैं 2 और 3 तारीख को दिल्ली हकीकत नगर मंदिर में होंगी। आप सभी सुनो, हमारी विशु जी भी सुन रही हैं। 2 तारीख को दिल्ली हकीकत नगर मंदिर में, 2 और 3 तारीख 2 दिन मुझे दिल्ली हकीकत नगर मंदिर में रहना है। जितने भी दिल्ली के सुंदर साथ हैं, गुड़गांव के सुंदर साथ हैं, वो सब उस प्रोग्राम को देखने के लिए, सुनने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि श्री बुद्ध जी का शाका मनाया जा रहा है 2 तारीख को, और 3 तारीख को वहां पे गोष्ठी है। ठीक है, तो लाडले सुंदर साथ जी, जो भी आप वाणी चर्चा सुन रहे हो तो आप दिल्ली हकीकत नगर मंदिर में अवश्य पहुंच जाना, मुझे मिलना है आप सब से। ठीक है, प्रणाम जी।